दोस्तों लेजेंडरी बॉलर जेम्स एंडरसन, उनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्टैट्स पर तो जाहिर सी बात है वो अनडिस्प्यूटेड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। तो दोस्तों उन्होंने वाइट बॉल में कम बैक करने का जो है सोचा है। जी दोस्तों, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर है, रिसेंटली वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई थी जो उसमें उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान किया था टेस्ट से, जिन्होंने अपने 10 साल जो है टेस्ट को वो डेडिकेट किए, वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेली, जो इस टाइम एज ए मेंटोर जो है वो इंग्लैंड टीम के साथ हैं। दोस्तों उन्होंने 100 लीग जो है 100 मैच जो हो रहे हैं उससे जो है इंस्पायर होकर जो है वाइट बॉल में कमबैक करने का कहा है। तो दोस्तों उनका ये कहना है कि मैं जो है 100 लीग से जो है वो मुतासिर हुआ हूँ, वहाँ की जो सिचुएशन है वहाँ बॉल को स्विंग में रहा है, स्पोर्ट में रही है, मुझ में इतनी एबिलिटी है, अभी भी मैं इतना फिट हूं कि उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में जो मैं परफॉर्म कर सकता हूं, मैं उस कंडीशन में खेल सकता हूं, मुझ में अभी भी इतनी फिटनेस है, इतने स्किल्स हैं। दोस्तों नो डाउट उनमें बहुत स्किल्स हैं। अगर अभी हम उनके लास्ट सीरीज की बात करें जिसमें उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसमें भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलते हुए उन्होंने जो है 4 जो है विकेट ली थी। और अगर हम उनकी फिटनेस की बात करें तो भाई 42 ईयर्स ओल्ड जो है जेम्स एंडरसन, भाई वो कोई 20-22 साल की जो उनकी फिटनेस है या उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो 20-22 साल के कोई जो यंगस्टर होता है उसके हिसाब से। दोस्तों अगर हम उनके बात करें वाइट बॉल में कमबैक की, तो दोस्तों उन्होंने अपना जो लास्ट T20 इंटरनेशनल T20 जो इंग्लैंड के लिए खेला था वो 2009 में खेला था, 2009 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अगर हम बात करें वैसे लीग की, तो लीग में उन्होंने जो T20 मैच खेला था वो 2014 में खेला था। अगर हम बात करें ओडीआई की तो उन्होंने 2015 में ओडीआई खेला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो दोस्तों उन्होंने जो अपनी प्रायोरिटी दी, जो उन्होंने प्रायोरिटाइज किया था वो किया था रेड बॉल को, टेस्ट क्रिकेट को, इसीलिए उन्होंने अपने जो 10 साल थे वो टेस्ट क्रिकेट को डेडिकेट कर दिए। लेकिन अभी जो है वो वाइट बॉल में कमबैक करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों जैसी उनकी फिटनेस है, जो उनका मतलब कि स्किल्स हैं, अभी भी उनका बॉल स्विंग भी होता है, एक अच्छी लाइन में जो बॉल उनका गिरता है, तो वो कम बैक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं देखना चाहता हूं जेम्स एंडरसन को वाइट बॉल में फिर से दोबारा मैं उनको देखना चाहता हूं। तो दोस्तों हो सकता है कि वो, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने फ्रेंचाइज क्रिकेट जो बहुत ज़्यादा नहीं खेली, मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में वापसी आना चाहता हूं। तो दोस्तों अगर हम बात करें फ्रेंचाइज क्रिकेट की, क्या जेम्स एंडरसन आईपीएल में जो है वो अपने जलवे दिखाएंगे, वो खेलते नजर आएंगे? क्या वो पीएसएल में या किसी और काउंटी में या बिग बैश में खेलते नजर आएंगे? तो दोस्तों आप लोग की इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जेम्स एंडरसन को वापस आना चाहिए वाइट बॉल में या वाइट बॉल क्रिकेट में और फ्रेंचाइज क्रिकेट जैसे T20 है, या कि अब मतलब कि लीग्स होते हैं उसमें उनको कमबैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों मैं आपको अपने पर्सनली ओपिनियन बताता हूं कि इतने बड़े बॉलर को, जिसकी इतनी बड़ी लेगेसी हो क्रिकेट में, उसको कमबैक नहीं करना चाहिए लीग्स क्रिकेट में। क्योंकि लीग क्रिकेट में फाटा पिचेस होते हैं, फ्लैट पिचेस होते हैं, वहां भाई मार आपको बहुत पड़ती है। मिचेल स्टार्क हो या डेल स्टेन हो, जितने भी बड़े बॉलर्स हो, आपको भाई क्लब लेवल के क्रिकेटर जो है वहां पर बैट्समैन मार रहे होते हैं। अगर हम डेल स्टेन की बात करें तो डेल स्टेन की लेगेसी सबको पता है, वो बैट्समैन के लिए हमेशा जो एक नाइटमेयर रहे हैं। उनकी अगर जो एक खौफ था, उनका जो डर था, कैसे खत्म हो? लीग मैचेस खेल खेल के। दोस्तों अगर हम बात करें पीएसएल में इमाम उल हक ने उनको मारा है। अगर हम बात करें आईपीएल में भी उनको मार पड़ती रही है। अगर जेम्स एंडरसन वापस आते हैं लीग क्रिकेट खेलें तो ये उनका एक बहुत ही गलत डिसीजन होगा। तो दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या है ओपिनियन रखते हैं? आप लोग क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताएं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।